हम मानव अधिकार और फर्जी मुठभेड़ की चर्चा करेंगे। आतंकवाद दो प्रकार का होता है, एक सरकारी और दूसरा जनता के द्वारा की गई हिंसा। सरकारी आतंकवाद जैसे फर्जी मुठभेड़ को हुकूमत का आशीर्वाद प्राप्त होता है, परंतु भीड़ तंत्र या गौतंकवाद में आम जनता का आक्रोश प्रकट होता है। दुर्भाग्यवश इस समय अपने देश में दोनों तरह की हिंसा को सरकार और राजनीति का समर्थन प्राप्त है। इस बात को अब विश्व स्तर पर महसूस किया जा रहा है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने उत्तर प्रदेश में संभावित फर्जी इनकाउंटर मामले पर चिंता व्यक्त की है और न्यायिक हिरासत में होने वाली 15 हत्याकांडों की जानकारी के साथ केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। यूपी सरकार के अनुसार 2017 के अंदर 6 माह में 420 इनकाउंटर्स हुए, जिसमें 15 लोग मारे गए, जबकि योगी सरकार के आने के बाद 2018 तक यूपी पुलिस ने कुल 1038 मुठभेड़ में 32 लोगों को मार गिराया। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए पत्र में ये पुष्टि की गई है कि हत्या से पूर्व इन लोगों को गिरफ्तार या अगवा किया गया था। इनके शरीर पर जख्मों के निशान पाए गए। मानव अधिकार के संगठन OHCHR का दावा है कि इनको हिरासत में कत्ल किया गया है और इसके लिए उनके पास सबूत भी है। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को ये आदेश दिया था कि पुलिस के लिए मृतक के परिवारजनों को इसकी खबर देना अनिवार्य है। इसी के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी साझा करना जरूरी है। इसके बाद एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा इसकी यानी मुठभेड़ की जांच भी लाजिम है, परंतु इन आदेशों का पालन नहीं होता। उल्टा पुलिस हत्या से पूर्व रिहाई के लिए परिवारजनों से पैसे मांगती है। इस अन्याय का विरोध करने वाले परिवार के सदस्यों और मानव अधिकार के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता है, उन्हें मौत से डराया जाता है, झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जाती है। सरकार और पुलिस अधिकारी इस तरह की हत्या को दुरुस्त ठहराते हैं, उनकी मंजूरी दिए जाने की पुष्टि करते हैं। OHCHR जो संयुक्त राष्ट्र की ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो संगठन है, उसने इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL की यूपी के अभी हाल में होने वाले इनकाउंटर्स की CBI या SIT की जांच कराए जाने की PIL को कबूल कर लिया है और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। सुनवाई के लिए उसने 12 फरवरी की तारीख तय की है। राज्य सरकार की ओर से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने मुठभेड़ को नकली नहीं बल्कि असली बताया और इसमें 4 पुलिस वालों के मारे जाने का उल्लेख किया। उन्होंने ये मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने का अनुरोध भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे ठुकरा दिया। सुयोग ये है कि जिस दिन ये मामला उच्चतम न्यायालय में था, उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी की हत्या के आरोप में इनकाउंटर किए जाने वाले 20 साला समीर खान की रिपोर्ट को जावेद अख्तर को सौंपा गया। इत्तेफाक से जिस दिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसी दिन जावेद अख्तर की एक पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनी। ये पिटीशन उस रिपोर्ट के लिए थी जो समीर खान के मुठभेड़ या एनकाउंटर पर जस्टिस हरजीत सिंह बेदी ने तैयार की थी। सरकार इसको लोगों से साझा नहीं कर रही थी, इसलिए जावेद अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि उसको जो है वो पब्लिक किया जाए। जब वो रिपोर्ट पब्लिक में आई तो पता चला कि आज से 16 साल पहले 2002 में एक रिक्शा पुलर को
एक खतरनाक आतंकवादी बनाकर पुलिस ने मार दिया था, मुठभेड़ में उसकी हत्या कर दी थी। हरजीत सिंह बेदी के अनुसार वो फर्जी मुठभेड़ थी, वो आदमी कोई खतरनाक आतंकवादी नहीं था, बल्कि एक गरीब रिक्शा पुलर था जिसको के पुलिस ने मार गिराया। और ये खबर मशहूर कर दी कि उन्होंने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को मारने के लिए आने वाले एक खतरनाक आतंकवादी का कांटा निकाल दिया है। एक तरफ तो आम जनता के मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में जेएनयू की छात्र यूनियन के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनरबान भट्टाचार्य, आकिब हुसैन और अन्य के खिलाफ 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। इनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का आरोप है। भारतीय दंड संहिता की दफा 124A और 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। चार्जशीट में 7 कश्मीरी छात्रों और सीपीआई के लोकसभा सदस्य डी राजा की बेटी अपराजिता राजा पर राष्ट्र विरोधी नारे लगाने का आरोप है। कन्हैया कुमार के खिलाफ सबूत न होने के कारण केवल समर्थन करने का आरोप है, जबकि उमर खालिद का कसूर ये बताया गया है कि उसने घोषणा करने वालों को आमंत्रण दिया था, यानी हर बुलाने वाला आने वाले के अपराध में शरीक हो जाता है। जैसे आप अगर मेरे घर आकर कोई अपराध करें तो उसकी सजा उसके साथ जो है वो मुझे भी दी जाएगी। ये चिंताजनक परिस्थिति है कि लोकसभा पर हमले के आरोपी अफजल गुरु की बरसी पर जेएनयू कैंपस के अंदर हर वर्ष एक कार्यक्रम आयोजित होता था, परंतु 2016 में संघ के छात्र संगठन ABVP ने इसमें हंगामा कर दिया और हिंसा भड़काने का आरोप उल्टा आयोजकों पर लगा दिया गया। राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी नेताओं ने जेएनयू को देशद्रोह का अड्डा करार दे दिया और देश भर में दुष्प्रचार का तूफान आ गया। कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिरबान की गिरफ्तारी अमल में आई। अदालत के इहाते में कन्हैया कुमार को मारा पीटा गया। इस पर देश भर के छात्र संगठनों और मानव अधिकार के संस्थानों ने विरोध किया और इस विरोध प्रदर्शन के बाद और बहुत ज़बरदस्त बदनामी के बाद सरकार ने उस वक्त मामला रफा दफा कर दिया। लेकिन अब फिर चुनाव के नज़दीक आते ही कृत्रिम देशभक्ति का शोर शराबा फिर से शुरू हो गया है। मानव अधिकार का संरक्षण सरकार का परम उद्देश्य है, परंतु अगर वही खुद इसका उल्लंघन करने लगे तो जनता का क्या होगा। ये तो ऐसा ही है जैसे बाढ़ खुद खेत खाने लगे और तो खेत को कौन बचाएगा और किसान भूखा मरेगा और देश की जनता असुरक्षा का शिकार हो जाएगी। यानी दूसरे शब्दों में अगर चौकीदार खुद ही चोरी पर तुल जाए तो सरकारी खजाना खाली हो जाएगा और हर तरफ त्राही त्राही मच जाएगी। इसके बावजूद अपनी विफलताओं को छुपाकर चुनाव जीतने की खातिर देशभक्ति के नाम पर भावनात्मक शोषण से बेहतर कोई और उपाय नहीं है। अपने विरोध में होने वाली कार्रवाई पर विचार व्यक्त करते हुए कन्हैया कुमार और उमर खालिद ने यही कहा है। खैर, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, इसमें हार जीत भी होती रहती है, लेकिन आपस के संबंध जब बिगड़ जाते हैं तो आसानी से नहीं बनते। इसी संदेश के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।